हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष सुमन श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज के हमारे इस वीडियो के माध्यम से बिहार बोर्ड क्लास 12 के इंग्लिश बुक रेनबो पार्ट 2 के प्रोज सेक्शन के चैप्टर 11 जो प्रोज सेक्शन का लास्ट चैप्टर है जिसका टाइटल है ए मैरिज प्रपोजल, उससे रिलेटेड ऑल इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उनके आंसर पर गौर करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बिहार बोर्ड क्लास 12 के इंग्लिश बुक रेनबो पार्ट 2 के प्रोज सेक्शन के लास्ट चैप्टर जिसका टाइटल है ए मैरिज प्रपोजल, उससे रिलेटेड ऑल इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उनके आंसर पर गौर करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें कह रहा है कि ए मैरिज प्रपोजल इज़ अ डैश, यानी कि ए मैरिज प्रपोजल एक है, क्या है? तो हम आपको बता दें कि ए मैरिज प्रपोजल इज़ अ कॉमेडी, इज़ अ प्ले एंड ऑल्सो अ ड्रामा। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी यानी कि बॉथ होगा। बॉथ से हमारा मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों से है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ए मैरिज प्रपोजल इज़ अ कॉमेडी एंड ऑल्सो अ प्ले। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी यानी बॉथ होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें कह रहा है कि ए मैरिज प्रपोजल हैज़ बीन रिटन बाय, यानी कि ए मैरिज प्रपोजल किसके द्वारा लिखा गया है। तो हम आपको बता दें कि ए मैरिज प्रपोजल हैज़ बीन रिटन बाय एंटन चेखव। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन टी यानी कि एंटन चेखव होगा। ए मैरिज प्रपोजल हैज़ बीन रिटन बाय एंटन चेखव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें कह रहा है कि एंटन चेखव वाज बॉर्न ऑन डैश एंड डाइड इन डैश, यानी कि एंटन चेखव का जन्म कब हुआ और उनका निधन कब हुआ। तो हम आपको बता दें कि एंटन चेखव वाज बॉर्न ऑन 1860 एंड डाइड इन 1904, यानी कि एंटन चेखव का जन्म 1860 ईस्वी को होता है और निधन 1904 ईस्वी को होता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी यानी कि 1860 टू 1904 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें कह रहा है कि एंटन चेखव डाइड एट द एज ऑफ डैश, यानी कि एंटन चेखव का निधन कितने वर्ष की आयु में होता है। तो हम आपको बता दें कि एंटन चेखव डाइड एट द एज ऑफ 44, यानी कि एंटन चेखव का निधन मात्र 44 वर्ष की आयु में हो जाता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी यानी कि 44 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें कह रहा है कि एंटन चेखव वाज अ डैश राइटर, यानी कि एंटन चेखव जो थे वो कहाँ के लेखक थे। तो हम आपको बता दें कि एंटन चेखव वाज अ रशियन राइटर। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी यानी कि रशियन होगा। एंटन चेखव वाज अ रशियन राइटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें कह रहा है कि एंटन चेखव नॉन एज, यानी कि एंटन चेखव जो है, जो इस चैप्टर के ऑथर हैं, वह जाने जाते हैं किस तौर पे। तो हम आपको बता दें कि एंटन चेखव नॉन एज शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड ऑल्सो अ ड्रामेटिस्ट, यानी कि एंटन चेखव जो हैं वह लघु कथाकार और उसके साथ साथ एक नाटककार के रूप में जाने जाते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी यानी कि बॉथ होगा। बॉथ से हमारा मतलब ऑप्शन ए और बी दोनों से है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि एंटन चेखव नॉन एज शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड ऑल्सो अ ड्रामेटिस्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें कह रहा है कि एंटन चेखव वाज अ डैश बाय प्रोफेशन, यानी कि एंटन चेखव पेशे से क्या थे। तो हम आपको बता दें कि एंटन चेखव वाज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि डॉक्टर होगा। एंटन चेखव वाज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें कह रहा है कि एंटन चेखव बिगैन हिज कैरियर बाय राइटिंग डैश, यानी कि एंटन चेखव ने अपने कैरियर की शुरुआत जो है वह किससे की। तो हम आपको बता दें कि एंटन चेखव बिगैन हिज कैरियर बाय राइटिंग कॉमिक स्केचेस, यानी कि एंटन चेखव ने अपने कैरियर की शुरुआत जो है वो कॉमिक स्केचेस
बनाने से की। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी यानी कि कॉमिक स्केचेस होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें कह रहा है कि एंटन चेखव लिव्ड इन रसिया ड्यूरिंग द रूल ऑफ द डैश और एम्पेरर्स। यानी कि एंटन चेखव जो है वो रसिया में रहते थे किसके शासनकाल में। तो हम आपको बता दें कि एंटन चेखव लिव्ड इन रसिया ड्यूरिंग द रूल ऑफ द जैर्स और एम्पेरर्स। यानी कि एंटन चेखव जो है वह रसिया में रहते थे जब वहाँ जैर्स का शासन था, जैर के लोगों का शासन था। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि जैर्स होगा। एंटन चेखव लिव्ड इन रसिया ड्यूरिंग द रूल ऑफ द जैर्स और एम्पेरर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें कह रहा है कि ए मैरिज प्रपोजल इज डैश एक्ट प्ले। यानी कि ए मैरिज प्रपोजल जो है वो कैसा प्ले है। तो हम आपको बता दें कि ए मैरिज प्रपोजल इज वन एक्ट प्ले। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि 1 होगा। ए मैरिज प्रपोजल इज वन एक्ट प्ले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें कह रहा है कि अंकल वानिया विच हैज़ पब्लिश्ड इन 1900 हैज़ बीन रिटन बाय। यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 में एक टाइटल दिया गया, टाइटल है अंकल वानिया, जो कि 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई। तो वह किसके द्वारा लिखा गया है। तो हम आपको बता दें कि अंकल वानिया विच हैज़ पब्लिश्ड इन 1900 हैज़ बीन रिटन बाय एंटन चेखव। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि एंटन चेखव होगा। अंकल वानिया विच हैज़ पब्लिश्ड इन 1900 हैज़ बीन रिटन बाय एंटन चेखव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें कह रहा है कि द थ्री सिस्टर्स विच हैज़ पब्लिश्ड इन 1901 हैज़ बीन रिटन बाय। यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 में भी एक टाइटल दिया गया, टाइटल है द थ्री सिस्टर्स, जो कि 1901 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो उसके ऑथर कौन है। तो हम आपको बता दें कि द थ्री सिस्टर्स विच हैज़ पब्लिश्ड इन 1901 हैज़ बीन रिटन बाय एंटन चेखव। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि एंटन चेखव होगा। द थ्री सिस्टर्स विच हैज़ पब्लिश्ड इन 1901 हैज़ बीन रिटन बाय एंटन चेखव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें कह रहा है कि द चेरी और कार्ड विच हैज़ पब्लिश्ड इन 1904 हैज़ बीन रिटन बाय। यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 में भी एक टाइटल दिया गया है, टाइटल कह रहा है द चेरी और कार्ड, जो कि 1904 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। उसके ऑथर कौन है। तो हम आपको बता दें कि द चेरी और कार्ड विच हैज़ पब्लिश्ड इन 1904 हैज़ बीन रिटन बाय एंटन चेखव। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि एंटन चेखव होगा। द चेरी और कर्ड, जो कि 1904 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, उसके ऑथर एंटन चेखव हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि एंटन चेखव हैड अ कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस ऑन 20th सेंचुरी डैश। यानी कि एंटन चेखव का 20वीं शताब्दी के किस चीज़ पर बहुत बड़ा प्रभाव था। तो हम आपको बता दें कि एंटन चेखव हैड अ कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस ऑन 20th सेंचुरीज ड्रामा। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि ड्रामा होगा। एंटन चेखव हैड अ कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस ऑन 20th सेंचुरी। यानी कि एंटन चेखव जो इस चैप्टर के ऑथर हैं, उनका नाटक के ऊपर यानी ड्रामा के ऊपर 20वीं शताब्दी में बहुत बड़ा प्रभाव था। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि ड्रामा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें कह रहा है कि नटालिया इज़ डैश ईयर्स ओल्ड। यानी कि नतालिया जो है इस चैप्टर की कैरेक्टर है वह कितने वर्ष की रहती है। तो हम आपको बता दें कि नतालिया इज़ 25 ईयर्स ओल्ड। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी यानी कि 25 होगा।
नतालिया इज़ 25 ईयर्स ओल्ड, यानी कि नतालिया जो है वह चैप्टर में 25 वर्ष की रहती है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर जिसमें कह रहा है कि डैश इज़ द डॉटर ऑफ चुबुकोव, यानी कि चुबुकोव की बेटी कौन थी। तो हम आपको बता दें कि नतालिया इज़ द डॉटर ऑफ चुबुकोव, यानी कि नतालिया जो है वह चुबुकोव की बेटी रहती है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि नतालिया होगा। नतालिया इज़ द डॉटर ऑफ चुबुकोव, यानी कि नतालिया जो है वह चुबुकोव की बेटी रहती है, जो इस चैप्टर में 25 वर्ष की रहती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 जिसमें कह रहा है कि लोमोव वाज द डैश ऑफ चुबुकोव, यानी कि लोमोव जो था, जो इस चैप्टर का पात्र है, कैरेक्टर है, वह चुबुकोव का कौन है। तो हम आपको बता दें कि लोमोव वाज द नेवर एंड ऑल्सो एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ चुबुकोव, यानी कि लोमोव जो है, जो इस चैप्टर का कैरेक्टर है यानी पात्र है, वह चुबुकोव का पड़ोसी रहता है और उसके साथ साथ एक पुराना मित्र भी रहता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी यानी कि बौद्ध होगा। बौद्ध से हमारा मतलब ऑप्शन ए और बी दोनों से है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि लोमोव वाज द नेवर एंड ऑल्सो एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ चुबुकोव, यानी कि लोमोव जो था वह चुबुकोव का पड़ोसी था और एक पुराना मित्र भी था। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी यानी कि बौद्ध होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 जिसमें कह रहा है कि वेन लोमोव कैम टू चुबुकोव द लेटर, यानी कि जब लोमोव चुबुकोव के यहाँ आता है तो क्या होता है। तो हम आपको बता दें कि वेन लोमोव कैम टू चुबुकोव द लेटर वेलकम्ड हिम, यानी कि जब लोमोव चुबुकोव के घर आता है तो उसका स्वागत किया जाता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी यानी कि वेलकम्ड हिम होगा। वेन लोमोव कैम टू चुबुकोव द लेटर वेलकम्ड हिम, यानी कि जब लोमोव चुबुकोव के घर आता है तो उसका स्वागत किया जाता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी यानी कि वेलकम्ड हिम होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 जिसमें कह रहा है कि डैश सेज दैट ही इज़ हैविंग अ हार्ट फेलर, यानी कि कौन कहता है कि मुझे जो है या उसे दिल का दौरा आ रहा है। तो हम आपको बता दें कि इस चैप्टर में यानी ए मैरिज प्रपोजल में लोमोव कहता है कि मुझे जो है कि दिल का दौरा आ रहा है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी यानी कि लोमोव होगा। लोमोव सेज दैट ही इज़ हैविंग अ हार्ट फेलर, यानी कि लोमोव कहता है कि मुझे दिल का दौरा आ रहा है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी यानी लोमोव होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 जिसमें कह रहा है कि लोमोव हैज़ कैम टू आस्क फॉर चुबुकोव्स डॉटर डैश हैंड इन मैरिज, यानी कि लोमोव जो है वह चुबुकोव के पास आता है उसकी बेटी का हाथ मांगने के लिए, शादी के लिए। तो उसकी बेटी यानी चुबुकोव की बेटी का नाम क्या रहता है। तो हमने आपको पहले ही बताया कि चुबुकोव की बेटी का नाम नटालिया रहता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि नटालियाज होगा। लोमोव हैज़ कैम टू आस्क फॉर चुबुकोव्स डॉटर नटालियाज हैंड इन मैरिज, यानी कि लोमोव चुबुकोव के पास उसकी बेटी नतालिया का हाथ मांगने के लिए आता है, शादी के लिए। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि नतालियाज होगा। लोमोव हैज़ कैम टू आस्क फॉर चुबुकोव्स डॉटर नतालियाज हैंड इन मैरिज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 जिसमें कह रहा है कि नटालिया इज़ डैश, यानी कि नतालिया है क्या है
तो हम आपको बता दें कि नतालिया इज़ अ पीस लविंग, यानी कि नतालिया जो है वह शांति प्रिय है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी यानी कि अ पीस लविंग होगा। नतालिया इज़ अ पीस लविंग, यानी कि नतालिया एक शांति प्रिय लड़की है, 25 वर्षीय है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी यानी कि अ पीस लविंग होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 जिसमें कह रहा है कि टू नो लोमोव्स डिज़ायर मिस्टर चुबुकोव बिकेम डैश, यानी कि लोमोव की इच्छा को जानकर चुबुकोव जो है वह क्या होता है, मतलब उसे क्या आता है, खुशी मिलती है या क्रोध आता है या वह उदास हो जाता है या इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बता दें कि टू नो लोमोव्स डिज़ायर मिस्टर चुबुकोव बिकेम हैप्पी। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि हैप्पी होगा। यानी कि लोमोव की इच्छा जानकर चुबुकोव जो होता है वह खुश होता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि हैप्पी होगा। टू नो लोमोव्स डिज़ायर मिस्टर चुबुकोव बिकेम हैप्पी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 जिसमें कह रहा है कि लोमोव इज़ डैश ईयर्स ओल्ड, यानी कि लोमोव की आयु कितने वर्ष की रहती है। तो हम आपको बता दें कि लोमोव इज़ 35 ईयर्स ओल्ड, यानी कि नतालिया से 10 साल बड़ा रहता है लोमोव। नतालिया की उम्र मैंने आपको बताया कि 25 वर्ष रहती है और लोमोव की उम्र जो है वो 35 वर्ष रहती है, तो 10 वर्ष का फासला रहता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि 35 होगा। लोमोव इज़ 35 ईयर्स ओल्ड, यानी कि लोमोव जो है वो 35 वर्ष का रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 जिसमें कह रहा है कि लोमोव इज़ अ मैन ऑफ डैश टेम्परामेंट, यानी कि लोमोव जो रहता है उसका स्वभाव कैसा रहता है। तो हम आपको बता दें कि लोमोव इज़ अ मैन ऑफ रेशियल टेम्परामेंट। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी यानी कि रेशियल होगा। लोमोव इज़ अ मैन ऑफ रेशियल टेम्परामेंट, यानी कि लोमोव जो है वह एक नस्लीय स्वभाव का व्यक्ति रहता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी यानी कि रेशियल होगा। लोमोव इज़ अ मैन ऑफ रेशियल टेम्परामेंट, यानी कि लोमोव जो है वह एक नस्लीय स्वभाव का व्यक्ति रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। तो अब क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि लोमोव वांटेड टू डैश, यानी कि लोमोव जो है वह चाहता है, क्या चाहता है। तो हम आपको बता दें कि लोमोव वांटेड टू मैरी नटालिया, यानी कि लोमोव नतालिया से शादी करना चाहता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी यानी कि मैरी नतालिया होगा। लोमोव वांटेड टू मैरी नतालिया, यानी कि लोमोव नतालिया से शादी करना चाहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 जिसमें कह रहा है कि नतालिया एंड डैश आर क्वारलिंग फॉर ऑनरशिप ऑफ ऑक्स मीडोज, यानी कि नतालिया और कौन जो है वह आपस में बैल के जोरों के लिए झगड़ा करते रहता है कि वह बैल का जोरा मेरा है या तेरा है। तो हम आपको बता दें कि क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी यानी कि लोमोव होगा। नतालिया एंड लोमोव आर क्वारलिंग फॉर ऑनरशिप ऑफ ऑक्स मेडोज, यानी कि नतालिया और लोमोव जो है वह आपस में एक दूसरे से बैल के जोरों के लिए झगड़ा करते रहते हैं कि वह मेरा है या वह मेरा है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी यानी लोमोव होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 जिसमें कह रहा है कि द पीजेंट्स यूज द लैंड फॉर, यानी कि किसान जो है वो ज़मीन का, जिस ज़मीन पर विवाद उत्पन्न होता है उस ज़मीन का यूज़ कितने वर्षों से कर रहा होता है। तो हम आपको बता दें कि द पीजेंट्स यूज द लैंड फॉर 40 ईयर्स, यानी कि
लोमोव और नतालिया जिस जमीन पर विवाद कर रही थी, जिस जमीन के विषय में विवाद हो रहा था, उस पर किसान जो है उसका 40 वर्षों से यूज़ कर रहा था। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी यानी कि 40 ईयर्स होगा। द पीजेंट्स यूज द लैंड फॉर 40 ईयर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 जिसमें कह रहा है कि चुबुकोव बाउट नटालियाज डॉग फॉर डैश, यानी कि चुबुकोव जो कि नतालिया का पिता है वह नतालिया का कुत्ता कितने में लाता है। तो हम आपको बता दें कि चुबुकोव बाउट नटालियाज डॉग फॉर 85 रबल्स। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी यानी कि 85 रबल्स होगा। चुबुकोव बाउट नतालियाज डॉग फॉर 85 रबल्स। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी यानी कि 85 रबल्स होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 जिसमें कह रहा है कि द नेम ऑफ नतालियाज डॉग इज, यानी कि नतालिया के कुत्ता का नाम क्या रहता है। तो हम आपको बता दें कि द नेम ऑफ नतालियाज डॉग इज लिप, यानी कि नतालिया के कुत्ता का नाम लिप रहता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि लिप होगा। द नेम ऑफ नतालियाज डॉग इज लिप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 जिसमें कह रहा है कि द नेम ऑफ लोमोव्स डॉग इज, यानी कि लोमोव के कुत्ता का नाम क्या रहता है। तो हम आपको बता दें कि लोमोव के कुत्ता का नाम गेस रहता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी यानी कि गेस्ट होगा, गेस होगा। द नेम ऑफ लोमोव्स डॉग इज गेस, यानी कि लोमोव के कुत्ता का नाम जो रहता है वो गेस रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 जिसमें कह रहा है कि लोमोव्स डॉग हैज़ टू डिफेक्ट, ही इज़ ओल्ड एंड ही इज़ डैश टू शॉर्ट, यानी कि लोमोव के जो कुत्ता रहता है जिसका नाम हमने आपको बताया कि गेस रहता है, यहाँ हमने बताया कि द नेम ऑफ लोमोव्स डॉग इज़ गेस। तो वही कह रहा है कि लोमोव्स डॉग हैज़ टू डिफेक्ट, ही इज़ ओल्ड एंड हिज डैश टू शॉर्ट, यानी कि लोमोव के जो कुत्ता रहता है जिसका नाम हमने आपको गेस बताया उसमें दो दोष होते हैं। पहला दोष है कि ही इज़ ओल्ड, कि वह बूढ़ा है, एंड दूसरा दोष है कि हिज मजल टू शॉर्ट, यानी कि उसका जो थूथना है, उस कुत्ते का जो थूथना है वह बहुत छोटा है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 31 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी यानी कि मजल होगा। लोमोव्स डॉग हैज़ टू डिफेक्ट, ही इज़ ओल्ड एंड हिज मजल टू शॉर्ट, यानी कि लोमोव का जो कुत्ता है गेस उसमें दो दोष होते हैं। पहला दोष कि वह बूढ़ा हो जाता है, वह बहुत दिनों का हो जाता है, एंड दूसरा दोष है कि उसका जो थूथना होता है वो बहुत छोटा होता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 31 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी यानी कि मजल होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 जिसमें कह रहा है कि लोमोव क्लेम्स टू हैव द मेमोरी ऑफ डैश, यानी कि लोमोव जो है वह लोमोव पर क्लेम लगाया जाता है, आरोप लगाया जाता है कि उसका जो दिमाग है वो किस तरीके से है। तो हम आपको बता दें कि लोमोव क्लेम्स टू हैव द मेमोरी ऑफ एन एलिफेंट, यानी कि उसका जो दिमाग है वो हाथी की तरह है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 32 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी यानी कि एन एलिफेंट होगा। लोमोव क्लेम्स टू हैव द मेमोरी ऑफ एन एलिफेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 जिसमें कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 33 में एक सेंटेंस दिया गया है, सेंटेंस कहिए या एक स्टेटमेंट कहिए, यानी कि वक्तव्य। कह रहा है आई विल प्रूव टू यू इन कोर्ट दैट दे रिमेन, यानी कि कौन है जो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 33 में कि मैं
कोर्ट में यानी कि न्यायालय में प्रूफ कर दूंगा, साबित कर दूंगा कि मैं सच्चाई के साथ हूँ, यानी मैं सच हूँ और आप झूठ हैं। तो हम आपको बता दें कि क्वेश्चन नंबर 33 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी यानी कि लोमोव होगा। लोमोव सेड आई विल प्रूव टू यू इन कोर्ट दैट दे रिमाइन। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 33 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी यानी लोमोव होगा। यानी कि यह जो स्टेटमेंट है आई विल प्रूव टू यू इन कोर्ट दैट दे रिमाइन, यह स्टेटमेंट, यह वक्तव्य लोमोव का है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 34 की ओर, जो इस वीडियो और इस लेसन का लास्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें कह रहा है कि अ पर्सन हु एक्वायर्स लैंड इन एनी वे पॉसिबल इज कॉल्ड डैश। यानी कि जो व्यक्ति किसी भी प्रकार से भूमि का अधिग्रहण करता है उसे क्या कहा जाता है। तो हम आपको बता दें कि अ पर्सन हु एक्वायर्स लैंड इन एनी वे पॉसिबल इज कॉल्ड लैंड ग्रैबर। यानी कि जो व्यक्ति किसी भी प्रकार से भूमि का अधिग्रहण करता है उसे भूमि हथियाने वाला कहा जाता है, यानी कि भूमाफिया कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 34 जो इस वीडियो और इस लेसन का लास्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी यानी कि लैंड ग्रैबर होगा। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 34 जो इस वीडियो और इस लेसन का लास्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी यानी कि लैंड ग्रैबर यानी कि भूमाफिया होगा। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 34 की समाप्ति के साथ साथ हम बिहार बोर्ड क्लास 12 के इंग्लिश बुक रेनबो पार्ट 2 के प्रोज सेक्शन के लास्ट चैप्टर जिसका टाइटल था ए मैरिज प्रपोजल, उससे रिलेटेड ऑल इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उनके आंसर पर गौर कर चुके हैं। अब अगले वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 12 के इंग्लिश बुक रेनबो पार्ट 2 के पोएट्री सेक्शन के चैप्टर 1 जिसका टाइटल है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, उससे रिलेटेड ऑल इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उनके आंसर पर गौर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।